हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डाई एथिल ईथर, एक क्लास 12th का ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर है, एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल, उससे रिलेटेड है। तो हम लोग आज ईथर जो पार्ट है उसका वो कवर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो उसमें एक कंपाउंड है डाई एथिल ईथर, सिर्फ डाई एथिल ईथर के विषय में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। चैप्टर आपका जो टॉपिक हमारा वो है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर को हम लोग IUPAC के तौर पर बोलते हैं एथॉक्सी एथिल, और इसका जो फार्मूला होता है C2H5O C2H5, ये होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो इसको बनाने के लिए बनाने की विधि, बनाने की विधियों में प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला जो आपका होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में हम लोग डाई एथिल ईथर को एथिल एल्कोहल के द्वारा बनाते हैं। तो CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग H2SO4 से कराते हैं तो हमें H2O निकलता है यहाँ से और बनता है CH3 CH2HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और जब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 की रिएक्शन हम फिर से हम लोग एथिल एल्कोहल से ही कराते हैं तो फिर से जो हमारा H2SO4 यहाँ यूज हुआ था फिर से H2SO4 यहाँ से निकल जाता है और बनता है CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर बन करके तैयार हो जाता है पहले। दूसरा, यदि आप बनाना चाहो तो आप एक विलियमसन संश्लेषण एक प्रोसेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। कई बार आपको पेपर में डायरेक्ट भी पूछी जाती है। तो जब हम इसकी क्रिया एथिल ब्रोमाइड से सोडियम एथॉक्साइड CH3 CH2ONA इसकी कराते हैं तो यहाँ से Br और यहाँ से Na निकलता है, NaBr निकलता है और दोनों के दोनों आपस में मिल करके डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। ऐसे बना सकते हो। अगर हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कर दें, एल्कोहल का निर्जलीकरण करें, निर्जलीकरण यदि हम लोग करते हैं तो भी हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ दो मॉलिक्यूल CH3 CH2OH की यदि ले लें तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ पर जो प्रेजेंस होगी Ca2O3 एल्यूमिना होगी। इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये हमें CH3 CH2O CH2 CH3 बनकर के तैयार होगा। ये तीन आपके मेन प्रिपरेशन मेथड होते हैं डाई एथिल ईथर बनाने के, तो इससे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके बाद इसके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक गुण जिसे कहते हैं हम लोग, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसकी यदि हम लोग बात करें तो यह एक ज्वलनशील
ज्वलनशील, वाष्पशील, रंगहीन द्रव होता है। दूसरा, इसको सूंघने पर, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में इसको आप सूंघ लोगे तो ये बेहोश कर देगा आपको। इसके बाद तीसरा है आपका, यह जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों पर, कार्बनिक विलायकों पर पूर्ण विलेय होता है, विलेय होता है। इस प्रकार से हम इसके ये भौतिक गुण होते हैं। फिर जब हम लोग रासायनिक गुण की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो रासायनिक गुण में सबसे पहला होता है दहन, कंबसन। और कंबसन में आपको पता है, किसी का भी आप कंबसन कराओगे तो हमेशा CO2 और H2O मिलेगा। ऐसे यहाँ भी हुए C2H5O, C2H5O2 के साथ जब कंबस्ट होता है तो CO2 और H2O मिलता है। बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए 2 और 2 4, यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 5 5 10, यहाँ पर आपको 5 लगाना पड़ेगा। अब रही बात ऑक्सीजन की, 4 दूनी 8, 8 5 13 है, यहाँ पर हम अब 13/2 लगा देंगे तो ये आपका दहन प्रोसेस हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, CO2 और H2O मिला करता है। दूसरी जो रिएक्शन है वो है आपका HI के साथ क्रिया, के साथ क्रिया, रिएक्शन विद HI। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पेपर में मिलेगी। तो इसमें आपको करना क्या है, CH3 CH2O CH2 CH3 की रिएक्शन जब हम HI से कराते हैं तो इसको 2 फॉर्म में लेंगे। अगर यहाँ पर आपने कोल्ड लिया हुआ है, दूसरी हो जाएगी CH3 CH2O CH2 CH3, फिर से इसकी HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर इस बार लेना है आपको हॉट, गर्म लेना है। जब कोल्ड लोगे तो आपको CH3 CH2OH मिलेगा प्लस CH3 CH2I मिलेगा। और यहाँ पर जब आप लोगे, यहाँ पर 2 लेना पड़ता है, तो CH3 CH2I के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और यहाँ से H2O निकल जाता है। इस प्रकार से HI के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो 2 टाइप से रिएक्शन करता है। फिर वहीं पर अगर यहाँ पर तीसरी है PCl5 के साथ जब आप क्रिया कराते हो तो सब जगह जैसे पहले भी हुई है एल्कोहल में, ऐसे यहाँ भी होती है। CH3 CH2O CH2 CH3 करते हैं, PCl5 लेते हैं तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूट जाता है, PCl3 निकलता है तो POCl3 बनता है। अब 2 Cl आपके एक इसमें चले जाते हैं तो 2 CH3 CH2 Cl बन करके तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है आपका हैलोजनीकरण। यहाँ पर हैलोजनीकरण में हम लोग क्लोरीनीकरण की बात करेंगे, क्लोरीनीकरण की बात करेंगे, क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे। तो होता क्या है, इसमें 2 आपके प्रोडक्ट बना करते हैं। जैसे सबसे पहले हम CH3 CH2O CH2 CH3 से रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर आप क्लोरीनेशन करवाओगे तो एक बार H यहाँ से एक बार H यहाँ से निकलता है, इसे हमें 2 लेना पड़ेगा तो यहाँ से आपका 2HCl निकल जाएगा
और यहाँ पर CH3 CH ClO CH Cl3, यहाँ पर CH3 बन जाएगा। इसका नेम होता है अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एथिल ईथर बनता है। ऐसे ही मान लो ये आपकी जो रिएक्शन हुई है ये आपकी डार्क एरिया में हुई है। अगर यही आपकी लाइट एरिया में होती रिएक्शन CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस Cl2 लेते, ये लाइट में होती है जब रिएक्शन, तो होता क्या है, जितने आपके इसमें Cl है आपके और जितने आपके H सब गायब हो जाते हैं। यहाँ पर आपके 10 टू या 20 और यहाँ पर आपके 10 है तो 10 HCl यहाँ से निकल जाते हैं और जितने H निकल गए सब Cl यहाँ पर देना है। तो C2Cl5O C2Cl5, इसको हम लोग बोलते हैं पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, क्लोरो डाई एथिल ईथर, यह पर क्लोरो ईथर भी आप आसानी से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस है पराक्साइड का बनना। ये भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रोसेस है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ईथर अगर वायु के साथ संपर्क में आता है तो क्या बनता है। यहाँ पर आपको क्या करना, CH3 CH2 O CH2 CH3 की जब रिएक्शन O2 से कराना है, वहाँ पर दहन कराया था, यहाँ पर दहन में एयर से रिएक्शन होनी है, ऑक्सीकरण होना एक तरह से। तो जब यहाँ पर ऐसा होगा दहन में, तो यहाँ से CH3 CHOOH बन जाता है और ये आपका ज्यों का त्यों रह जाता है। इसको हम लोग डाई एथिल ईथर पराक्साइड या ईथर पराक्साइड भी कह देते हैं। पराक्साइड बनता है, यह एक विषैला कंपाउंड होता है, ये ईथर को विषैला बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीकरण में CH3 CH2O CH2 CH3 नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर लेंगे। इसके हमें 2 अणु लेने हैं, तो यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O निकाल के H2O निकाल देना है। और जब 2 अणु आपके नवजात ऑक्सीजन लिए, एक इसमें चला जाता है एक इसमें चला जाता है, ये बन जाता है CH3 CHO के 2 अणु आपके बन करके तैयार हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एसीटेल्डी हाइड कहते हैं। ये ईथर डाई एथिल ईथर की इम्पोर्टेंट जितनी भी रिएक्शन थी सब हमने करा दी। इसके बाद जब हम इसके यूज की बात करते हैं तो इसका यूज आप सबसे बढ़िया एक याद रखिएगा, मेन आपका यूज यही है, इसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो आपका है यह एक विलायक है, इसको जो है विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा जो डाई एथिल ईथर से संबंधित चीजें थी हमने आपको पूरी डिस्कस करा दी है। बस आपका काम है इनको पढ़ लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा, यही 5-6 जो रिएक्शन हमने कराई है इन्हीं से ही डाई एथिल ईथर की रिएक्शन आपको मिलेगी। इनको बार बार रिवाइज करके और उनको लिखते रहिएगा। लिख कर लर्न करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अगर लिख के नहीं लर्न करोगे तो थोड़ा से मुश्किल रहेगा। जिस प्रकार से आपको किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ती है, तो उस प्लानिंग से आपको पढ़ना है। और इस समय सर्दी आ गई है तो थोड़ा से आप ध्यान दीजिएगा कि सर्दियों में आप लोग ऐसी चीज़ें का यूज करिए, जैसे चना वगैरह है, इन सब का यूज करोगे। चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन हो गए, इनको अगर आप शाम को फुला करके सुबह रख दोगे और खाओगे तो आपका जो माइंड है वो आपको ज़्यादा आपके की पढ़ाई के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको जो एनर्जी है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। इन कंटेंटों को आप लगातार पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।